जय श्री वैष्णव नमो नमः। जय श्री राधे राधे। जय श्री राम। बंधुओं, मैं चरणदास स्वामी मेरठ उत्तर प्रदेश से, और मेरा अभियान वैष्णव बंधुओं को जगाना, उनके इतिहास को बताना है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जो भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं, जो आत्मग्लानि में जी रहे हैं, जो इसी आत्मग्लानि और भ्रम की स्थिति में अपने अन्य जातियों से उपनाम जोड़ रहे हैं, उनको बताने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हमें हीन भावना लाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने जो कविता लिखी है, जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ, उसका एपिसोड नंबर 5 में आपको सुना रहा हूँ। इससे पहले 4 सुना चुका हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस समाज में, हमारे वैष्णव बैरागी समाज में बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, बड़े योद्धा हुए हैं, लेकिन इतिहास हमने उन्हें नहीं बताया, हमने उनका इतिहास नहीं जाना, अन्य समाज को नहीं बताया, इसलिए वो हम पर प्रश्न करते हैं और हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। हमें उससे निकलना है। तब मैं इस कविता को फिर जोड़ता हूं कि जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूं, जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूं, जो देवतुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूं। याद करो, मैंने पहले ही बताया था कि स्वामी रामानंद जैसा गुरु ज्ञानी धीर नहीं मिलता, स्वामी रामानंद जैसा गुरु ज्ञानी धीर नहीं मिलता, उन दुनिया में उनके शिष्य जैसा कोई कबीर नहीं मिलता। देखिए, स्वामी रामानंद जी ने सबको जोड़ा, कोई जाति पाति का भेद नहीं। और कबीर दास जी जिन्हें अनपढ़ बताते हैं, इतना ज्ञान उन्होंने दिया, वो भी हमारे रामानंद स्वामी जी के शिष्य थे। ये बहुत बड़ी बात है। तब फिर कि स्वामी रामानंद जैसा गुरु ज्ञानी धीर नहीं मिलता, दुनिया में उनके शिष्य जैसा कोई कबीर नहीं मिलता, बंदा बैरागी भी मेरे कुल के अनमिट हीरे थे। देखिए, हमारा मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा हो जाता है जब वीर बंदा बैरागी का नाम आता है। हमारा ही नहीं, पूरे देश का मस्तक ऊंचा हो जाता है। हालांकि कुछ कंट्रोवर्शियल बातें पैदा कर दी गई हैं, कुछ लोग अनर्गल बातें करने लगे हैं, लेकिन उन सारी बातों को समाप्त करते हुए मैं केवल ये कहता हूं कि वो बैरागी थे। भले ही वो कुछ समय के लिए रहे, भले ही बाद में वो सिख धर्म से जुड़ गए, गुरु गोविंद जी के पुत्रों की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने भले ही सिख धर्म अपना लिया हो, लेकिन वो बैरागी फिर भी बने रहे। भले ही कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि वो तो भगवान शिव के फॉलोवर्स बन गए थे, 10 नामियों में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, लेकिन फिर भी वो बैरागी थे। वो हमारे ही कुल के अनमिट हीरे थे। उनका नाम माधोदास था शुरू में। कुछ लोग कहते क्षत्रिय जाति से थे वो। तब तो फिर वही बात आती है कि जाति पाति को पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए, रामानंद जी ने कहा है। फिर भी वो हमारे ही कुल के अनमिट हीरे थे। तब ऐसे में उनको नमन करते हुए मैं फिर वैष्णव बंधुओं से निवेदन करता हूं कि अपनी शक्ति को मजबूत करिए और कंट्रोवर्शियल बातें, विवादास्पद बातें नहीं करिए, सबको जोड़िए। हमें सबको जोड़ के अपने कुनबे को बड़ा करना है, ना कि छोटा करना है। वैष्णव धर्म में कट्टरता नहीं है, हमें वैष्णव में कट्टरता बंद करनी होगी। और जो तथाकथित अपने को बड़ा बता रहे हैं, उन्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। उनकी ताकत भी इसी बात में है। तब मैं फिर शुरू करता हूं कि स्वामी रामानंद जैसा गुरु ज्ञानी धीर नहीं मिलता, दुनिया में उनके शिष्य जैसा कोई कबीर नहीं मिलता, बंदा बैरागी भी मेरे कुल के अनमिट हीरे थे, धर्म रक्षा हेतु औरंगजेब के सारे सपने चीरे थे, भारत की रक्षा की खातिर परचम नहीं गढ़े थे क्या, अरे भारत की रक्षा की खातिर परचम नहीं गढ़े थे क्या, हिंदुओं की रक्षा की खातिर परचम नहीं गढ़े थे क्या, भारतीय संस्कृति की रक्षा की खातिर
परचम नहीं गढ़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। इतना महान योद्धा टक्कर लेता रहा मुगल साम्राज्य से और अंत में तक हार नहीं मानी। उन्होंने कहा मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा, आपकी रियासत बख्श दी जाएगी। नहीं माने। अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ वो उन्हें गिरफ्तार किया गया जब, और कहा गया 150 रोजाना मारे जा रहे थे शहीद, और कहा जा रहा था कि तुम्हें भी ऐसी कत्ल कर दिया जाएगा। तो तब उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम धर्म नहीं अपनाऊंगा। अंत में उनके बेटे का, जो 8 साल का बच्चा था, उसका कलेजा निकाल कर उनके मुंह में ठूंस दिया गया। तब भी वो अपने धर्म से नहीं टिके। ऐसे होते हैं वैष्णव वीर, ऐसे होते हैं वैष्णव बैरागी। तब उन्हें नमन करते हुए मैं फिर आगे बढ़ाता हूं कि भारत की रक्षा की खातिर परचम नहीं गढ़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या। क्या गुरु गोविंद जैसा बलिदानी वीर नहीं दिखता, क्या बंदा बैरागी उनके संग रणधीर नहीं दिखता। अरे विष्णु के 10 अवतारों की, विष्णु के 10 अवतारों की मैं तुमको याद दिलाता हूँ। जो अंधियारों में डूब रहे मैं उनको दिया दिखाता हूँ। जो देव तुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। जो देव तुल्य पूजे जाते मैं उनकी गाथा गाता हूँ। विष्णु जी के वैसे तो 24 अवतार हुए हैं, 10 अवतारों को प्रमुखता से माना जाता है। तो मैं कहता हूं ये सब लोग भी उनके अवतार थे, जो भारतीय धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, वैष्णव संस्कृति की रक्षा के लिए पैदा हुए। हमें उन सबको नमन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने साथ मिलाकर जोड़कर देखना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है, इसी में हम सबका उद्धार है, इसी में हमारा बड़प्पन है और इसी में हमारी शक्ति है। तब मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं चरणदास स्वामी मेरठ उत्तर प्रदेश से कि आप सब संगठित होइए, अपने इतिहास को जानिए, बताइए और सबको बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस इसी निवेदन के साथ जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण कृष्णा, जय सीताराम, जय सीता।